12 राशियों में मेष सबसे पहली राशि है। इसी दिन मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे सौर वर्ष कहते हैं। ऐसे स्थिति में बच्चों के लिए छोटे छोटे घड़े बाजार में आते हैं, वो टुइयाँ कहते हैं। सतुआनी इस बार वास्तव में शुभ योग लेकर के आया है। फसल अच्छे होंगे। इसी दिन बंगाल में चरक पूजा की जाती है। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। बाबा सतुआनी के बारे में बताइए, क्या है, किस तरह का पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए? हा सतुआनी। सतुआनी जैसा कि नाम ही है, सत्तू व्यंजन, ये सत्तू और व्यंजन का ही व्रत पूजन है। वास्तव में सतुआनी जो है ये नवान्न भोजन का नवान्न पूजन है। नए अन्न जो उस समय प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उसका पूजन है। नए अन्न जब प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले हमारी यहाँ परंपरा है कि जैसे ही कुछ ऐसे भी सामान्यतया देखा जाता है कि आप अपने बागीचे में या गांवों में देखा जाता है कि घर में लोग घर का जो बाड़ी कहते हैं उसमें जब लोग थोड़ा फल वगैरह फसल वगैरह लगा देते हैं, कद्दू नेनुआ वगैरह, जब उसका पहला फसल होता है तो प्रयास ये करते हैं कि भगवान को अर्पित किया जाए, किसी मंदिर में या अपने पुरोहित को दिया जाए, ये प्रयास करते हैं। और ये तो पूरी तरह से नए फसल का त्यौहार ही है। इस त्यौहार को कहीं सतुआनी कहा जाता है, इसी त्यौहार को पोंगल भी कहा जाता है। इसी जैन भी इसे मनाते हैं नमोकार दिवस के रूप में। ये नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल में इसे साखू यात्रा के रूप में मनाते हैं। ये पूरे विश्व में मनाए जाने वाला त्यौहार है। और इसको अगर वास्तव में ज्योतिषीय हिसाब से देखा जाए तो इस दिन मेष की संक्रांति होती है। मेष संक्रांति होती है मतलब ये हुआ कि मीन से मेष में सूर्य का प्रवेश होता है। मीन से मेष में सूर्य का प्रवेश, इसी को पाश्चात्य दृष्टिकोण से कभी कभी आपने देखा होगा इधर अखबारों में या किसी भी तरह के कैलेंडर में दिखाया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक इस महीने में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसकी राशि ये होगी। ये इसी आधार पर दिखाया जाता है, सौर वर्ष के आधार पर। इस बार 14 अप्रैल को मतलब सोमवार है, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा वैसे 2 दिन है, रविवार और सोमवार दोनों दिन प्रतिपदा है। सोमवार को प्रातःकाल 6:30 तक ही प्रतिपदा है और इस दिन ही सतुआनी का योग बनता है। सतुआनी इस बार वास्तव में शुभ योग लेकर के आया है। फसल अच्छे होंगे। इसी दिन बंगाल में चरक पूजा की जाती है और मणिपुर वगैरह में, मणिपुर में भी इसको बड़े विशेष रूप से मनाया जाता है। मणिपुर में ये चेइरोबा के नाम से जाना जाता है और चेइरोबा मणिपुर का एक राजकीय उत्सव है। सतुआनी में क्या कुछ करना चाहिए? सतुआनी में जैसा कि नाम है, सत्तू और व्यंजन आदि। सत्तू, इस समय आम का नया फसल आता है जिसको हम लोग कच्ची केरी, टिकोड़ा कहते हैं। कच्चे आम, सत्तू, जिसमें जौ का सत्तू प्रमुख है। जौ के सत्तू को, क्योंकि जौ ही प्रारंभ काल में हमारे यहाँ का मुख्य फसल होता था। गेहूँ तो हमारे यहाँ बाद में आया है, ये आयातित है। तो सत्तू, व्यंजन, कच्चे आम, नमक, गुड़, इन सबों का दान अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। घड़ा का क्या महत्व है? घड़ा उसी दिन देखा जाता है, छोटा छोटा घड़ा है। गर्मी का प्रारंभ हो जाता है और हमारे यहाँ सनातन में जितनी व्यवस्था बनाई गई हैं पूरे स्थिति को, पूरे परिवेश को देख के बनाया जाता है। गर्मी का प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ तो देसी फ्रिज वही कहा जाता है, घड़ा ही। ठंडा पानी पीना है जिसमें कोई हानि न हो और पूरी तरह से आपको पोषक तत्व भी मिलें, इसके लिए घड़े का पानी अत्यंत लाभकारी होता है। और गर्मी प्रारंभ हो गया है, इसीलिए घड़े का दान अत्यंत शुभद माना जाता है। इस दिन लोग मधुर जल का दान करते हैं। घड़े में थोड़ा शक्कर, गुड़
ये डाल करके तब उस पानी का दान करते हैं। संपूर्ण घट का भरा हुआ घट होना चाहिए। इसीलिए देखने में आता है कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, त्यौहार तो बच्चों के लिए ही होता है। हम लोग तो त्यौहार को अपने कस्टम के रूप में, परंपरा के रूप में मनाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो खुशी का माहौल होता है। ऐसे स्थिति में बच्चों के लिए छोटे छोटे घड़े बाज़ार में आते हैं, वो टुइयाँ कहते हैं, जिसमें एक अलग से लगा होता है नोज़ल, जिससे वो पानी गिरता है। ये इसकी परंपरा है। ये बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, या बच्चे घड़े का पानी पी सकें, उनको घड़े का पानी पीने की आदत दिलाने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई है। इसी दिन नेपाली वर्ष का आरंभ होता है। ये सौर वर्षारंभ भी है, मतलब सूर्य के द्वारा जो वर्ष का आरंभ है। 12 राशियों में मेष सबसे पहली राशि है। इसी दिन मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्षारंभ नेपाली वर्ष भी इसी दिन प्रारंभ होता है। एक बात और बताऊं कि 13 तारीख को ही प्रातःकाल 5:29 में संक्रांति का योग है। मतलब अंग्रेजी के हिसाब से तो वो 14 हो जाता है, लेकिन हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार, सनातनी परंपरा के अनुसार, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, दिन का प्रारंभ नहीं माना जाता है। इसीलिए 5:29 पर सूर्योदय से पहले संक्रांति का योग बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है।